बीमारियों से ग्रसित लोगों को देखता हूँ और उनकी ये सारी हालत सिर्फ नशीले पदार्थों के कारण हुई है। और अगर कुछ आपके साथ हुआ तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, भला क्यों उन्हें परेशान करना। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी देखना है। आज के बाद से सच में सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बच्चों, आज हम उस समस्या पर बात करेंगे जो कि हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। जी हाँ, आज हम जानेंगे नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में, जिसके लिए आज हमने डॉक्टर सुरेंद्र पटेल जी को बुलाया है। वो आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। बच्चों, मैं आपको धीरज नाम के लड़के की एक कहानी सुनाता हूँ। धीरज एक ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ाई में बेहद होशियार था, अपने पेरेंट्स का लाडला और माता पिता की सारी बात मानने वाला बेहद प्यारा लड़का था। स्कूल में सभी टीचर्स का पसंदीदा था। स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल आने वाला वो लड़का था। इतना अच्छा लड़का अचानक से ही कुछ दिनों में उसके अंदर बहुत से बदलाव आने लगे। जो लड़का इतना होशियार था पढ़ाई में, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और अपने माता पिता की बात भी नहीं मान रहा था। उसकी आंखें लाल दिखने लगी थी। शांत स्वभाव का वह लड़का अब चिड़चिड़ा हो गया था। अपने धीरज ने हाल फिलहाल में ही कुछ नए दोस्त बनाए थे, जिनके साथ रहकर ऐसा क्या हो गया था सर अचानक से? उसने नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया था। ये सब उन नशीले पदार्थों का सेवन करने से हुआ है। शराब, ड्रग्स, सिगरेट इत्यादि हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ये सारी बुरी आदतें जिसने धीरज की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। धीरज अब बहुत अकेला रहता है। जिन दोस्तों ने उसे ये आदत लगी भी ज्यादा भयानक हो सकती है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी दोस्ती ना करें। और अगर आपका कोई दोस्त है जो इन नशों में पड़ गया है तो उसे समझाइए कि ये सारी चीजें हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बहुत बुरा असर डालती है। ऐसे बच्चे का पता लगने पर टीचर्स को उन्हें दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि एक सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण बनाकर उन्हें समझाना चाहिए। उनको काउंसलिंग सेवा, नशा मुक्ति केंद्र या स्थानीय मनोचिकित्सक से जोड़ सकते हैं। बाल अधिकार भाग में दी गई हेल्पलाइन का सहयोग भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने नशीले पदार्थों का सेवन के बारे में जाना कि किसी भी तंबाकू, गुटखा, शराब, स्पिरिट, ड्रग्स इत्यादि समेत अन्य नशीले पदार्थों का बार बार प्रयोग करना हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नशीले पदार्थों का सेवन का संकेत हो सकते हैं लाल आंखें, पीली त्वचा, खराब अभद्र भाषा, सीधे चलने में कठिनाई, सोने में कठिनाई, वजन का कम होना या बढ़ना, खुद को साफ न रखना। नशीले पदार्थों के सेवन से सबसे स्पष्ट संकेत प्रभाव व्यवहारिक होते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित करने से कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, झूठ बोलना या धोखा देना, बहुत अधिक सुस्त या सक्रिय होना, खुद को नियंत्रित न कर पाना, परिवार या दायित्वों के प्रति लापरवाही, खुद को चोट पहुंचाना, उन गतिविधियों में रुचि जिसमें वे पहले दिलचस्पी नहीं लेते थे। याद रखें, आप दवा तभी ले सकते हैं जब माता पिता या कोई विश्वसनीय वयस्क आपको दवा दे। ऐसी दवा लेना जो आपकी नहीं है या जब आपको इसे लेने के लिए कोई विश्वसनीय वयस्क द्वारा निर्देशित नहीं किया गया हो तो आप बहुत बीमार हो सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई दोस्त नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उन्हें समझाएं और उसे छोड़ने में उनकी मदद करें। जो लोग नशा करते हैं, है ना, अभी इसमें क्या बताया, जो नशा करते हैं उन लोग कैसे दिखाई देते हैं, क्या लक्षण परिलक्षित होता है उसमें? आंख लाल पहला लक्षण, और बोलो, जो तुम छत्तीसगढ़ी में बोलो, क्या समझ में आया? पीला है ना, पीली त्वचा, ठीक है। चलने में लड़खड़ा के चलते हैं ना, जो पिए रहते हैं वो सीधा चल पाते हैं क्या? नहीं चल पाते। उनके व्यवहार में मतलब क्या बोलना चाहिए, बदलाव आ जाता है, गाली गलौज करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उनको कुछ भी बोलो तो मारने के लिए बोलो, क्या हो जाते हैं, एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम मतलब ना उतावला हो जाते हैं, है ना, मतलब कोई भी चीज को करने के लिए, और मारते भी, हाँ मारते भी, है ना। तो जो लोग पिए रहते हैं ना,
उन लोग में बहुत सारे लक्षण हैं। सिर्फ शराब पीना ही एक नशा नहीं है, शराब के अलावा भी बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं जिसका क्या बोलते हैं आप लोग के आसपास लोग सेवन कर रहे हैं, है ना। कुछ दवाइयां भी हैं जो कि नशीले पदार्थों की श्रेणी में आती है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खांसी का दवाई, हाँ खांसी का दवाई पीते हैं, वो बोन फिक्स रहता है जिसमें स्पिरिट रहता है ना, स्पिरिट वाली चीजों को भी लोग सूंघते हैं, उससे भी क्या बोलना चाहिए नशा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास हो रही हैं और लोग उसको कर रहे हैं। बहुत कम उम्र से बच्चे नशा करना चालू कर दे रहे हैं। तुम लोग अभी कहानी देखे ना धीरज की, उसमें क्या हुआ, वो बहुत होशियार था पढ़ाई में, है ना, हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन आखिरी में क्या हुआ, उसकी जो दोस्ती हुई वो गलत लोगों के साथ हो गई और गलत लोगों ने उसको क्या किया, गलत आदत सिखा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो गुटखा खाते खाते सो गया। उसके घर में किसी को नहीं मालूम था कि इतना होशियार बच्चा है वो गुटखा खाता है करके, किसी को भी नहीं पता था, है ना। और रात को वो क्या किया, गुटखा खाते खाते सो गया। पढ़ाई करता था वो, देर देर रात तक जगता था, रात में जग जग के पढ़ाई करता था। तो खाया और खा के उसका आंख लग गया, लेकिन गुटखा क्या हुआ, उसके मुंह में ही रहा। तो जब वो सांस लिया या खांसा वासा होगा ना, तो जो गुटखा के छोटे छोटे टुकड़ा होता है ना, दरदरा वाला, वो उसके श्वास नली में जाकर क्या हो गया, फंस गया, है ना, और वो मर गया। जब दूसरे दिन उसके घर वाले लोग को पता चला ना, तो उन लोगों को लगा कि हमारे बेटे को हार्ट अटैक आया है करके, लेकिन उसका जब पोस्टमार्टम हुआ ना, तब पता चला कि उसको हार्ट अटैक नहीं आया था, गुटखा का जो क्या बोलना चाहिए छोटा सा मतलब छोटा टुकड़ा है वो जाके उसके सांस नली में फंस गया और उसको सांस लेने में क्या हुआ, तकलीफ हुआ, इसलिए उसकी मौत हुई है। ठीक है, तो कभी भी तुम लोग गुटखा और कोई भी ऐसा चीज मत खाना जिससे तुम्हारे शरीर को नुकसान हो। और यदि कोई जबरदस्ती तुमको खिलाने की कोशिश करता है तो अपने घर में अपने माँ पापा को, ठीक है, अपने टीचर्स को, सबको बताना है। ठीक है, कोई बड़े भैया लोग या दीदी लोग तुमको गुटखा लेने भेज रहे हैं या कुछ भी ऐसा चीज लेने भेज रहे हैं जो तुमको नहीं लाना चाहिए, तो वो चीज को बिल्कुल तुम लोग नहीं लाओगे। ठीक है, हम नहीं लाएंगे बोल देना। ठीक है, जो नशा कर रहा है ना उसको सुधार। गुटखा, ठीक है, गुटखा भी नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है, पाउच नहीं खाना है, ठीक है, तो सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीजें नहीं करना है। और जो कर रहा है उससे दूर रहो, आप लोग उससे दूर रहो। उसके साथ रह के सिर्फ और सिर्फ आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, आपको बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे सामने, तुम्हारे आसपास कोई भी सिगरेट पी रहा है तो उसका भी असर तुम पर पड़ेगा। ठीक है, उसके धुएं से, तो तुमको उनके आसपास नहीं जाना है। ठीक है, और यदि हमारे स्कूल में या हमारे आसपास छोटे बच्चे कोई ऐसा कर रहे हैं तो उसके माता पिता को बताओ, हमको बताओ, टीचर्स को बताओ। ठीक है, उसको तुम लोग को सुधारना है। अपने जो साथी हैं उनको क्या करना है, तुमको सुधारना है और सुधार कर उनको सही दिशा में लाना है। ठीक है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उससे चिढ़ना नहीं है। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो, मैडम ऐसे करिस, ए हैला खइसे, ए 1000 रुपया थे ऐसे, तो ऐसा नहीं बोलना है। ये सब चीजों को तुमको धीरे से आके बताना है, हल्ला नहीं करना है पूरे गांव भर। ठीक है, ऐसे करते हो ना तुम लोग, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी कर रहा है उसको क्या करना है,